नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों को पता है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी को राजस्थान के जितने भी युवा हैं वो बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि हमको इस वैकेंसी के अंदर एक पोस्ट चाहिए ही चाहिए। हम लोग अपने लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता ही देता हूं कि हम लोगों ने राजस्थान पुलिस के लिए एक वेल प्लान, बहुत अच्छा जो है वो एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। और इस बार ये एग्जाम जो लगने वाला है वो एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 15 जुलाई की है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? लेक्चर के अंत तक आप लोग बने रहना, आप लोगों को एग्जाम की डेट मैं आपको वहां पर प्रूफ करवा दूंगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग राजस्थान पुलिस के बारे में जानेंगे कि आखिरकार सिलेबस के अंदर क्या दिया हुआ है, साथ ही के अंदर कितने पद हैं, क्या योग्यता है, क्या उम्र सीमा है, सिलेबस क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। हम लोग एक एक चीज जो है उसको विस्तार से देखने वाले हैं। इसी को चीज को ध्यान में रखते हुए हमारा शौर्य बैच जो है वो लॉन्च हो रहा है 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से हम लोग लाइव क्लासेस के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। साथ ही के अंदर ये टारगेट बैच रहेगा। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि इतने कम समय के अंदर, अभी देखिए आज अभी समय जो है वो अप्रैल का महीना चल रहा है और जिस दिन मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं वो 11 अप्रैल का दिन है। 11 अप्रैल से अगर हम लोग माने तो महज और महज आपके पास में 90 डेज का समय है, 90 दिनों का समय है और आपका एग्जाम लगने वाला है। इतने कम समय के अंदर अगर कोई प्लेटफॉर्म तैयारी करवाएगा आपको तो वो यही प्लेटफॉर्म है और आपको लाइव क्लासेस के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आप लोग हमसे पढ़कर अपनी एक पद को, एक पोस्ट को सुनिश्चित करेंगे। आप एक रेस्पॉन्सिबल, एक अकाउंटेबल पर्सन के साथ में जुड़ेंगे, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे जो कि आपकी तैयारी को लेकर प्रतिबद्ध है। हमने कभी भी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हमारे जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं और जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, बारीक नजर है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमसे जो जुड़ा हुआ विद्यार्थी है वो हमसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करे कि कहां पर उसको प्रॉब्लम आ रही है। अभी जितने भी लाइव क्लासेस आपकी शुरू होंगी, 16 अप्रैल बुधवार का दिन है, उस दिन से हम लोग इसकी शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और हम लोग इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे। 16 अप्रैल मैथमेटिक्स से हम लोग शुरुआत करेंगे। आप लोग जरूर इसको ज्वाइन कीजिएगा और साथ ही में और भी कई सब्जेक्ट आपको शुरू करवाई जाएंगी। चलिए विस्तार से बात करते हैं कि आखिरकार कितने पद जो है निकाले गए हैं। हालिया के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी को रिलीज किया गया था 9 अप्रैल 2025 को, जिसके फॉर्म भरे जाएंगे 28 अप्रैल से लगाकर 27 मई के बीच में। लगभग 20 दिनों का समय आप लोग को दिया जा रहा है और आप लोग अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, एसएसओ आईडी से आप लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कि अगर आप लोग सामान्य वर्ग से हैं, क्रीमी लेयर से हैं, तो आप लोगों के लिए फॉर्म की फीस है 600 रुपीज। और अगर आप लोग नॉन क्रीमी लेयर से हैं और फिर आपकी फॉर्म की फीस कितनी हो जाएगी, 400 रुपीज आपकी फॉर्म की फीस हो जाएगी। आपको शुल्क जो है वो देनी होगी, ऑनलाइन शुल्क जो है। अच्छा, अगर आप लोगों ने सीईटी परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान एक बार ही अगर पंजीयन किया हुआ है और फीस अदा की है तो अलग से कोई भी पंजीयन शुल्क आपको अदा करने के, यानी कि पंजीयन शुल्क जो है, रजिस्ट्रेशन फीस, वो आपको देने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अब अगर हम लोग रिजर्वेशन की बात करें तो महिला अभ्यर्थी के लिए 33% का रिजर्वेशन रखा गया है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और 33% में से आप देखिए 33% में से महिलाओं के लिए जो 8% रिजर्वेशन है वो विधवाओं के लिए है, विडो कैटेगरी के लिए है, और 2% रखा गया है तलाकशुदा के लिए। मतलब ये 33% में से ही होगा। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। तो महिलाओं के लिए 33% जो रिजर्वेशन है उसको यहां पर रखा गया है। अगर मान लीजिए कि महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होगी या उपलब्ध नहीं होगी, उस परिस्थिति के अंदर पुरुष अभ्यर्थी जो है उनसे इस पद को भरा जाएगा। अब राजस्थान पुलिस के अंदर ही 3 अलग अलग कैटेगरीज या बटालियन हम लोग कह सकते हैं, जैसे पद्मिनी है, कालीबाई है और अमृता देवी। ये 3 बटालियन यहां पर क्रिएट की गई हैं। जो 33% मैंने आरक्षण बताया था उसी में से ही 50% जो महिलाओं का आरक्षण रहेगा विज्ञापित पदों में से। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो विज्ञापित पद हैं इनमें से 50% पद जो है वो महिलाओं के हेतु आरक्षित होंगे और इन 50% में से भी 80 और 20 का रेशो रहेगा। 80 जो प्रतिशत है वो विधवाओं के लिए और तलाकशुदा के लिए होगा 20%, या 80-20 का अनुपात यहां पर रहने वाला है। तो टोटल महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण है और इन 3 बटालियंस के अंदर महिलाओं का जो आरक्षण है वो कितना है, 50% है। फिर अगर हम लोग पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो लेवल 5 की ये जॉब है और इसके अंदर 14,600 रुपए आपको शुरुआत के अंदर, जब आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा उस समय आपको इतने रुपए जो है वो दिए जाएंगे और ये मासिक पारिश्रमिक आपको फिक्स एक पे जो है वो दिया जाएगा
14,600 रुपए का। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास, आप लोग सीनियर सेकेंडरी पास किए हुए होनी चाहिए। अगर आप लोग ड्राइवर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास में एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि 1 जनवरी 2026 से 1 वर्ष पहले का बना हुआ हो। मतलब सीधी सीधी बात है कि मिनिमम जो है 1 साल पहले का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए, तभी आप लोग इस ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी यहां पर क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अगर हम लोग कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, सामान्य और बैंड के लिए, तो आपको उम्र सीमा यहां पर याद रखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। एक बार आप लोग जरूर इसको देखिएगा अच्छे से कि अगर आप लोग सामान्य कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहां पर देखना है कि निम्न तिथि जो है वो न्यूनतम आयु इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूनतम जो है वो यहां पर 1 जनवरी 2008 मतलब 18 वर्ष न्यूनतम आयु। और फिर इसमें अगर हम लोग देखें, पुरुष के लिए देखें तो अधिकतम आयु अगर हम लोग देखें तो 2002 से 2 जनवरी 2002 से इसमें जन्म जो है यानी कि 24 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट है। और यहां पर महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 28 ईयर्स। मतलब 2 जनवरी 1997 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए। फिर अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी की बात करें तो उसके अंदर आप लोग देखिए पुरुष और महिला के लिए दोनों के लिए अलग अलग है। अगर हम लोग ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी के लिए बात करते हैं 1997 ये न्यूनतम आयु है, ये जो है वो न्यूनतम आयु है। मतलब 28 वर्ष जो है वो क्या रखी गई है, मतलब 18 वर्ष जो है न्यूनतम आयु और मैक्सिमम एज लिमिट पुरुषों के लिए रखी गई है 28 वर्ष और महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 34 वर्ष। और उनका जन्म जो है वो 2 जनवरी 1992 से पहले का नहीं होना चाहिए महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए है कि 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। मतलब ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 18 वर्ष से लगाकर 28 वर्ष तक पुरुष हैं और 18 वर्ष से लगाकर 34 वर्ष तक महिलाएं हैं। फिर आप लोग यहां पर देखिए, राज्य सरकार के अगर कर्मचारी हैं या फिर मृत पुलिस अधिकारी के कर्म उस पर आश्रित है तो फिर 18 वर्ष तो न्यूनतम है ही। यहां पर मैक्सिमम जो है पुरुष के लिए वो 30 वर्ष है और महिलाओं के लिए 32 वर्ष। 1994 से पहले का बर्थ जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम लोग बात करें भूतपूर्व सैनिकों के लिए तो न्यूनतम तो 18 वर्ष सभी के अंदर सेम है, लेकिन यहां पर 43 ईयर्स मतलब 1983 जो है इससे पहले का बर्थ पुरुष का नहीं होना चाहिए और महिलाओं का 1983 से पहले का नहीं होना चाहिए, दोनों के लिए सेम है। मतलब 43 वर्ष जो है वो मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो आप अपनी एज लिमिट देख लीजिएगा। सामान्य वर्ग के लिए 18 से 24 वर्ष पुरुष के लिए, 18 से 28 वर्ष महिलाओं के लिए है। फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 18 वर्ष से 28 वर्ष पुरुष के लिए और 18 से 34 वर्ष महिलाओं के लिए। फिर अगर हम लोग बात करें राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष पुरुषों के लिए, 18 वर्ष से 32 वर्ष ये महिलाओं के लिए है। अगर भूतपूर्व सैनिक हैं 18 वर्ष से 43 वर्ष पुरुष और महिला दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो एज एक बार जरूर देख लीजिएगा। और जो चालक है, ड्राइवर है, उसके लिए भी आप लोग यहां पर देख लीजिएगा। आपको एग्जैक्ट डेट जो है वो यहां से पता चल जाएगी। आप अपनी एज जो है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एज कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ डेट 1 जनवरी 2026, है ना। 1 जनवरी 2026 के आधार पर आपको अपनी जो एज है उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हाइट की। राजस्थान पुलिस के अंदर अगर हम लोग सामान्य क्षेत्र की बात करें तो 2 क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है और 12 जिला के शहरिया जो आदिम जनजाति है उनके लिए है। तो पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं पुरुष के लिए जो न्यूनतम हाइट है, मिनिमम जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर है और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर है। फिर हम लोग बात करें, जैसे हम लोग चेस्ट की बात करते हैं, केवल पुरुषों के लिए ही है एप्लीकेबल ये, बिना फुलाएं 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद एक्सपांड करने के बाद 86 सेंटीमीटर, ठीक है। न्यूनतम वजन की बात करें तो पुरुषों के लिए कोई न्यूनतम वजन लागू नहीं है, जबकि महिलाओं के लिए न्यूनतम वेट जो है वो 47.5 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। शहरिया की बात करें तो 160 सेंटीमीटर पुरुष का होना चाहिए लंबाई और 145 सेंटीमीटर महिलाओं की लंबाई होनी चाहिए। फिर बाकी जो है वो आप लोग चेस्ट वगैरह का इसमें देख ही सकते हैं। तो अब आप जो है हाइट को जरूर इसमें ध्यान में रखिएगा। फिर हम लोग बात करते हैं लिखित परीक्षा। आप लोगों को पता है कि लिखित परीक्षा कांस्टेबल सामान्य के लिए 150, लेकिन कांस्टेबल बैंड के लिए कोई भी रिटन एग्जाम जो है वो नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट उनको दिया जाए, है ना, जो भी वो प्रेफर करते हैं उसके लिए उनको प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर कांस्टेबल चालक है तो यहां पर भी उनको ड्राइविंग का जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसको देना पड़ेगा,
लेकिन यहां पर कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है वो नहीं देना, क्योंकि यहां पर किसी स्किल की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर आप में विशेष योग्यता है, डिप्लोमाधारी है, कुछ भी है, तो यहां पर 20 नंबर आपको यहां पर रिजर्व रखे गए हैं, तो 170 नंबर जो है आप लोग के लिए यहां पर प्राप्त करने योग्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस को हम लोग टोटल 8 सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सिलेबस में सबसे पहला है रीजनिंग, विवेचना है, तार्किकता है और योग्यता है। ठीक है, तार्किक योग्यता है। दूसरा सब्जेक्ट है आपके मैथमेटिक्स, जो कि हम लोग 16 अप्रैल से लाइव क्लासेस के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, अगर इन तीनों सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें प्रश्न संख्या होने वाली है 60 और अंक भी 60, मतलब एक क्वेश्चन एक नंबर। तो इन तीनों सब्जेक्ट के मिलाकर 60 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और 60 ही मार्क्स के रहेंगे। फिर आप लोग देखेंगे कि ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा इसके अंदर एक पोर्शन जोड़ा गया है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं, है ना, फोर्सेस के अंदर होते हैं, उनको डील करना पड़ता है जनता के साथ में, है ना, क्योंकि पब्लिक डीलिंग ये जॉब है। हर दिन हर समय जो है वो डीलिंग की यहां पर जरूरत पड़ती है, इसीलिए महिलाओं और बच्चों के विशेष अधिकारों का ध्यान में रखना जरूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, है ना, साइंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान एवं समसामयिक के विषयों पर महिलाओं और बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित जो योजनाएं हैं वो पढ़नी है आपको। संस्थाओं के संबंध में जानकारी आपको लेनी है और इसके 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और यही सिलेक्शन करवा के जाएगा और 45 मार्क्स के रहने वाले हैं। उसके बाद में राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की पॉलिटी, राजस्थान की इकोनॉमी, चारों सब्जेक्ट आपके दे दिए गए हैं और वो है 45 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे करके 150 नंबर का आपका पेपर आएगा, है ना, और 150 ही क्वेश्चन उसमें रहने वाले हैं, तो आप लोग को ध्यान में देना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर ये वाला, इसमें साइंस भी रहेगी और महिलाओं और बच्चों के लिए जो अधिकार हैं, अधिकारों के नियम हैं, विशेष योजनाएं हैं, वो आप लोग को पढ़नी है। साथ ही के अंदर रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, साथ ही में राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट्स हैं। अब एक्चुअली में बात यह है कि हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी एग्जाम डेट कब है, तो महा जो है वो जून या जुलाई 2025 में आयोजित किए जाने बाबत ये डेट जो है वो रखी गई है। अब देखिए कि आपका 12 जुलाई का तो जो एग्जाम है, 12 जुलाई का जो एग्जाम रखा गया है वो वीडियो का एग्जाम है ना, वीडियो का एग्जाम 12 जुलाई को रखा गया है। अब राजस्थान कांस्टेबल जो है इसका एग्जाम या तो आपका 15 जुलाई को हो सकता है, जहां तक चांस है 99% वो आपका 15 जुलाई को जो है वो हो सकता है, या आप इसमें एक वीक 7 दिन जो है और इसमें एक्सटेंड करके उसका दिन यानी कि संडे का दिन जो है उस दिन ये एग्जाम हो सकता है। ठीक है ना, और ये एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा, ये पूरा का पूरा एग्जाम एक ही शिफ्ट में करवाया जाएगा राजस्थान पुलिस का। ठीक है, तो 15 जुलाई को एग्जाम जो है वो हो सकता है कि आपका एग्जाम 15 जुलाई को ये लग जाए, तो आप लोग इसके लिए तैयार जरूर रहिएगा, है ना। तो 15 जुलाई को आपका ये एग्जाम जो है वो लग सकता है, एक तो ये डेट है, ठीक है, जुलाई के अंदर। और फिर आपके पास में अगर ये डेट मान लीजिए कि हम लोग इसको स्किप भी करते हैं तो हमारे पास में एक डेट और है, और वो है 20 जुलाई की। ठीक है ना, एक एग्जाम जो है वो कब हो सकता है, 20 जुलाई को आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये डेट जो है वो आप लोग ध्यान रखना, 15 जुलाई या 20 जुलाई, दोनों में से आप लोग एक डेट को टारगेट कर लेना। इस दिन जो है वो आपका एग्जाम हो जाएगा। जहां तक इंफॉर्मेशन है कि आपका एग्जाम संडे को लगेगा, एक शिफ्ट को लगेगा, 20 जुलाई को लग सकता है, अगर 15 जुलाई को नहीं लगता है तो। ठीक है ना, ये डेट जो है वो आप लोग ध्यान रखना, इसके हिसाब से एग्जाम लगेगा। अब 5 किलोमीटर की इसके अंदर दौड़ है, 5 किलोमीटर की दौड़ है। पुरुषों के लिए 25 मिनट में उसको दौड़ना है, महिलाओं को 35 मिनट में दौड़ना है, भूतपूर्व सैनिक 30 मिनट में इसको दौड़ेंगे, और ट्राइबल जो एरियाज है वो 30 मिनट इनको दिया गया है। तो 5 किलोमीटर की दौड़ आपको दौड़नी है। ठीक है, ओके, तो आप लोग जरूर जो है इसको ज्वाइन कीजिएगा। मैं आप लोगों से वादा करता हूं टाइमली आपका सिलेबस होगा, कंप्लीट सिलेबस होगा, लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो करवाया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत बेहतरीन हम लोग पढ़ने वाले हैं, टारगेटेड तरीके से पढ़ेंगे। 16 अप्रैल से हमारा ये बैच शुरू हो रहा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 16 अप्रैल से पहले अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोर्स काफी कम प्राइस के अंदर 1499 के अंदर आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा। अन्यथा इस कोर्स की प्राइस फिर बाद में बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, काफी अच्छी खासी मेहनत लगने वाली है इसीलिए, और लाइव क्लासेस हैं। तो 1499 के अंदर आप लोगों को ये पूरा कोर्स मिलेगा, साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। तो आप शौर्य बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा, काफी महत्वपूर्ण बैच है। उन विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा जो कि एक सीरियस प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं, जिनको ये लगता है कि वाकई में एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां पर केवल पढ़ाई की बात की जाती है,
कंटेंट की बात की जाती है, रेगुलरिटी की बात की जाती है, कंसिस्टेंसी की बात की जाती है, डिसिप्लिन की बात की जाती है, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, आपका स्वागत है। अन्यथा एंटरटेनमेंट का यहां पर कोई भी साधन उपलब्ध नहीं होगा, बात केवल पढ़ाई की करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसकी तैयारी कीजिए। 16 अप्रैल से हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।